माया है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, तो ही तो माया माया है। और अगर माया है तो फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति किधर है? अगर माया है तो फिर मोक्ष कहाँ है? अगर माया है तो फिर स्वर्ग कहाँ है? अगर माया उपस्थित है तो फिर बैकुंठ है कहाँ? कौन सा बैकुंठ? कौन से बैकुंठ धाम की बात की जाए और कौन सा हरिधाम? ये सब भाषाएं हमारी भाषाएं हैं रोजमर्रा की। ये भाषाएं बड़ी, कहना तो नहीं चाहिए मगर कह देना चाहिए कि चालाकी भरी भाषाएं हैं। और ऐसी चालाकी भरी भाषाएं कि जैसी जैसी चालाकियों से हमारा जीवन भरा पड़ा है, पूरा का पूरा जीवन वैसी की वैसी चालाकियाँ हम वहाँ भी दिखाते हैं, वैसी ही चालाकियाँ कि जहाँ पर मौत होती है। हम मौत पर भी ऐसी ऐसी चालाकियाँ दिखा देते हैं। मौत पर भी हम कहते हैं कि मृतक स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग का वासी। मृतक को मुक्ति मिल गई। मृतक हरि धाम चला गया। तो जीते जी तो मुक्त नहीं हुआ। जीते जी कहाँ मुक्त हुआ? जीते जी तो क्षणों में भी मुक्त नहीं हुआ, मिनटों में भी मुक्त नहीं हुआ, समय की छोटी से छोटी घड़ी में भी मुक्त नहीं हुआ, मगर मरकर मुक्ति मिल गई। मरे और मुक्ति मिली। यह कैसी मुक्ति है कि जीते जी एक क्षण को भी नहीं मिली और मरकर मुक्ति मिल गई। मरकर मृतक मुक्त हो गया। क्या बेवकूफी की बात है! कैसी बातें हैं मूर्खतापूर्ण! जीते जी मोक्ष का स्वाद नहीं मिला, मगर मौत के बाद मिल गया। जो स्वाद जीते जी नहीं मिल पाया वह मौत के बाद मिल गया। यह कौन कहता है कि जो जीते जी स्वाद नहीं लिया जा सकता वह मौत के बाद लिया जा सकता है? जीते जी बैकुंठ देखा नहीं, कौन सा बैकुंठ है, और मरने के बाद देख लिया। मरने के बाद जीते जी का पता नहीं कि हरि कौन, हरने वाले का कोई संज्ञान नहीं जिसका नाम हरि है। और मरने के बाद हरि मिल गया। क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं! क्या प्रचलित बातें हैं! कैसी सुनी सुनाई बातें, बोली बुलाई बातें! यह सब सुनी सुनाई बोली बुलाई बातें हैं, चलती रहती हैं और चलती चली जाती हैं आगे तक।
सब चलाते हैं। तो माया है भी और नहीं भी। तो कृति है भी और नहीं भी। तो कर्ता ने कृति बनाई, अपनी कृति बनाई, और जैसे ही कृति बनाई वह अपनी कृति से अलग हो गया। बड़ी साधारण सी बात है, बहुत सिंपल बात है कि कर्ता ने अपनी कृति बनाई और बात समाप्त। ऐसे ही कि जैसे नर्तक ने नृत्य किया और थोड़ी देर नृत्य किया, थोड़ी देर, और फिर नृत्य से अलग हो गया, फिर नृत्य में नहीं रहा, फिर उसका नृत्य अलग और नर्तक अलग आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ। फिर उस नृत्य से जो उसने नृत्य किया, जो कर दिया, वह अब उस नृत्य से बद्ध नहीं है, बाउंडेड नहीं है। नृत्य करना था तो कर दिया। जैसे नर्तक नृत्य करते हैं, जैसे तुम गोविंदा को लो, उससे कोई अनुरोध करे कि आपका नृत्य थोड़ा सा दिखाएं, तो उनमें एक खास बात है कि वे अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, टालते नहीं। और नृत्य उनके लिए ऐसा बड़ी साधारण सी बात, जैसे कि बड़ी साधारण घटना, और जो उनके लिए साधारण घटना है वह लोगों के लिए बड़ी असाधारण है। उनके लिए तो बड़ी साधारण, तो किया नृत्य और अपने नृत्य से मुक्त हो गए, अपने ही नृत्य से, अपने ही उत्पादित नृत्य से। तो अब यदि कोई नर्तक नृत्य ही करता रहे 24 घंटे, तो उससे तुम नर्तक नहीं बोल सकते। वह नर्तक नहीं है, वह पागल है, पागल। घर में भी करे और बाहर भी करे, वह कोई पागल ही हो सकता है। माया आवश्यक है, जीवन है तो माया भी है, और माया है तो माया का स्वामी भी है, मायाधिपति भी है। माया किसी को नहीं बांधती। ये सब झूठी बातें हैं कि माया बांधती है, कि माया बांध लेती है। नहीं, माया नहीं बांधती। माया से हम बन जाते हैं, स्वयं बन जाते हैं, हम खुद बनते हैं। माया हमें नहीं बांधती है, क्योंकि बंधने का स्वभाव है हमारा। हम बन जाते हैं, और जो हमारा यह बनने का स्वभाव है, उस स्वभाव को हम माया का स्वभाव कह देते हैं कि यह माया का स्वभाव है। अपना दोष, सारा का सारा दोष माया के सर पर लगा देते हैं कि यह सब माया का दोष। और फिर ऐसी कहानियाँ और किस्से भी हम गढ़ लेते हैं कि सब कुछ माया का दोष है।
माया का इसमें कोई दोष नहीं। यह अपने दोष को छिपाने का उपाय है और कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभु एक बात तो बताओ, एक बात समझ से बड़ी बड़ी बाहर की है, समझ के बाहर की है, और समझ के बाहर इसलिए क्योंकि थोड़ी सी विरोधाभासी है। और प्रभु ध्यान से सुने, बात यह है कि यदि संसार मिथ्या है, यदि संसार झूठ है, संसार माया है, तो अगर संसार सारा का सारा झूठ, सारी की सारी माया, तो संसार के बंधनों से आदमी मुक्त क्यों नहीं हो पाता है? क्या कारण है? तो फिर सांसारिक बंधनों से मुक्ति पानी इतनी कठिन क्यों है? यह बात बताएं। तो शिष्य की बात सुनकर आदि गुरु मुस्कुराए। तो उनके हाथ में एक कमंडल था, जैसा कि सभी साधुओं के पास एक कमंडल होता है। तो आदि गुरु बोले कि अभी रुको, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, क्योंकि इस कमंडल ने मुझे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और जब यह कमंडल मुझे छोड़ेगा तो ही मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सुनकर शिष्य बोला, प्रभु यह मेरा प्रश्न है, कोई हास्य विनोद का विषय नहीं। आप बात क्यों नहीं समझते हो? और फिर कमंडल तो आपके हाथ में है। जब जी करे छोड़ दो, छूट जाएगा, क्योंकि कमंडल आपके हाथों में, आप कमंडल के हाथों में नहीं, यह आपके हाथ में। आप जब चाहो इसे छोड़ सकते हो। तो आदि गुरु बोले, वत्स, मन भी ऐसा ही है, माया भी ऐसी ही है, भ्रम मात्र एक भ्रम। माया से मैं तभी तक बंधा हूँ जब तक मेरा अनुभव है कि मैं माया से बंधा हूँ। माया ने मुझे नहीं बांधा है, मैंने माया को बांधा है। माया ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने ही माया को पकड़ा है। माया को जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। माया जीवन के लिए उपयोगी तो है, मगर जीवन नहीं है, जीवन बिल्कुल भी नहीं है।